इतने सालों से तो कहा नहीं मैं ओबीसी हूँ। आज आप कह रहे हो क्योंकि आप सत्ता से बाहर होने वाले हो। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 24 में। आप लिख लीजिए इस बात को। आप जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं उनको दोगे आप भारत रत्न। जो जिन्होंने अपना राम रथ चलाया, जब जहाँ जहाँ ये जाते गए लोग मरते गए, दंगे होते गए, आप उनको भारत रत्न दोगे? मस्जिद भी टूट गई, राम मंदिर भी बन गया। ये धार्मिक उन्माद किस लिए फैला रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है अब इनके पास। अगर इन्होंने आडवाणी साहब को भारत रत्न दिया तो मैं गंजा हो जाऊंगा। वहीं पर मैं अपने बाल कटवा के लिफाफे में बंद करके महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज दूंगा। मैं इससे शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। वो कहाँ है पेटीएम? राहुल जी ने पहले कह दिया कोरोना से पहले, पे टू मोदी। 18,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और ये रिजर्व बैंक ने ही कहा, उसे प्रतिबंध लगाया गया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ नई बात सुनने को मिलेगी, लेकिन फिर वह हुआ वही जो हमेशा होता है। कांग्रेस को कोसते कोसते पूरा समय निकल गया और तमाम बातें कही गई कांग्रेस को लेकर। इंदिरा जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, कांग्रेस कैसे काम करती है, कैसे मोदी का विरोध करते करते इंडिया का विरोध करने लगती है, देश का विरोध करने लगती है। और इसी मुद्दे पर हमारे बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुण मलिक। क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि कांग्रेस की नीति है मोदी विरोध करो, मोदी विरोध करते करते आप लोग देश का विरोध करने लग जाते हैं। आप लोग देश विरोधी हैं। देश विरोधी का काम तो ये करते हैं, मोदी जी करते हैं। देश विरोधी का काम तो क्या कर दिया? वो तो सबसे बड़े देश ऐसा है। सुनिए, ये कितना भी चिल्ला लें, कितना भी झूठ फैला लें, कितना भी धार्मिक उन्माद फैला लें, जो कांग्रेस की बुनियाद है ना, जो नेहरू जी ने बुनियाद रखी कांग्रेस की, जो नेहरू जी ने बनाया इस देश को, उसकी बुनियाद को मोदी जी क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस क्या ये हिला भी नहीं पाएगी। उसके नज़दीक भी ये नहीं जा पाएंगे। मैं आपको ये बता दूं। दूसरी ये क्या है, ये क्या है? एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं ओबीसी। अरे ये तो राहुल जी ने बोला, जब भाषण किया तो राहुल जी ने वो ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, उससे तिल मिलाए हुए हैं। आप देखिए बिहार में ओबीसी की जो किया है, ओबीसी का जो जनजाति गणना की तेजस्वी यादव ने, उससे ये घबरा गए। तेजस्वी ने नौकरियां भी दी जाति गणना के, उससे ये घबरा गए। हमने जो काम नहीं किया वो इन लोगों ने कर रहे हैं, ये तो भाई हमारी पार्टी को कुछ आएगा नहीं। राहुल गांधी पूछ रहे थे मीडिया वालों से कि बताइए इसमें कितना ओबीसी है। उन्होंने बता दिया कि हम इतने बड़े ओबीसी दिख ही नहीं रहे, संसद में खड़े हैं। ये आज पूछ रहे हैं? इतने सालों से तो कहा नहीं मैं ओबीसी हूँ। कितने साल में राजनीति में मोदी जी, कितने सालों में? वो तो कहा नहीं। आज आप कह रहे हो क्योंकि आप सत्ता से बाहर होने वाले हो। सत्ता से बाहर होने वाले 400 के पार। वो कोई नहीं, सत्ता से 24 में बाहर होंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 24 में। आप लिख लीजिए इस बात को। कैसे कह सकते? हम नहीं, देश के लोग चाहते हैं। देश के लोग, मैं भी उसमें हूँ कि हम नहीं चाहते कि देश में दोबारा ये प्रधानमंत्री बने। पूरे 9.5 साल में देश को बर्बाद कर दिया। अरे भारत रत्न की बात करते हो, किसको भारत रत्न दे रहे हो? अरे भारत रत्न उनको दो जो पुलवामा में शहीद हुए हैं। भारत रत्न उनको जो जिन्होंने पार्लियामेंट को बचाया, संसद को बचाया। अडवाणी जी ने काम किया है देश के लिए। वो देश का प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे और उन शहीदों ने बचाया पार्लियामेंट को। उनको दो भारत रत्न। पुलवामा के लोगों को भारत रत्न दो। आप जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं उनको दोगे आप भारत रत्न? है ये तो उप प्रधानमंत्री को बचाया हमारी सीआरपीएफ के जवानों ने, उनको दो भारत रत्न, जिन्होंने पूरे देश की संसद को बचाया। आप उसको दे रहे हो जो जिन्होंने अपना चलाया, राम रथ चलाया, जब जहां जहां ये जाते गए लोग मरते गए, दंगे होते गए, आप उनको भारत रत्न दोगे? क्या किया उन्होंने? समाज के लिए बहुत काम किया। समाज का कौन सा समाज का काम किया? धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। ये आपने बताया नहीं, जो राम रथ चलाया इन्होंने, कितने लोग मरे। अरे उनको दीजिए पुलवामा वालों को भारत रत्न। पार्लियामेंट ने जिन्होंने बचाया उनको दीजिए आप भारत रत्न। अडवाणी जी की देन है, आज राम मंदिर है अयोध्या में। मस्जिद भी टूट गई, राम मंदिर भी बन गया। ये धार्मिक उन्माद किस लिए फैला रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है अब इनके पास। युवाओं को बरगलाने का बात मत करें। इंदिरा गांधी जी थी, देश में कॉलेज खोले थे, युवा पढ़ने जाता था, लोग कॉलेज में जाते थे, नौकरियां करते थे। ये लोगों के हाथ में झंडा पकड़ा रहे हैं, युवाओं के हाथ में झंडा पकड़ा रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, आरएसएस आपके साथ है। अरे ये धार्मिक उन्माद बंद करो, युवाओं के हाथ में कॉलेज में जाने दो, नौकरी दो, वो घर चलाएं अपना, देश को बर्बाद मत करो। अरे तो युवा अपने राम को फॉलो कर रहे हैं, राम को मान रहे हैं, आपको क्यों तकलीफ? राम सबको मानते हैं, हम भी मानते हैं राम को। कौन नहीं मानता? ये है राम को मानने वाले, ये है। इनकी आस्था देखी, वो एक आदमी चला कितनी बड़ी वो लेके अगरबत्ती कितने 100 फुट की, वो वहां प्लेटफॉर्म पे जल रही, ये इनकी आस्था।
ये आस्था इनकी। हम राम को नहीं मानते, देश के लोग नहीं मानते, धर्म निरपेक्ष वाला देश है। इस देश में सभी लोग धर्म को मानते हैं। हम सिख धर्म को भी मानते हैं, हम चर्च भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे। अरे क्या बात करो, जैनी धर्म, सारे धर्म है इसमें लोग के। ये क्या है झंडा लोगों के, युवाओं का आपने, अरे उनके हाथ में कोई पकड़ाओ, बर्बादी कर दी, 10 साल में देश को बर्बाद कर दिया। और मत बर्बाद करो। ये जिस माँ को मैं बता दूं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर इन्होंने अडवाणी साहब को भारत रत्न दिया तो मैं गंजा हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? गंजा होने से क्या? श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था ना कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं गंजी हो जाऊंगी। लेकिन सोनिया जी की देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया। ये है देवी देश की। उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने हैं। और लेकिन वो आज स्वर्गीय, उनकी मैं बात कहना चाहता हूँ, लेकिन अडवाणी जी को अगर भारत रत्न दिया तो यहीं पर मैं अपने बाल कटवा के लिफाफे में बंद करके महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज दूंगा मैं। इससे शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। अरे कर्पूरी ठाकुर को भी तो दिया है। अरे मैं आप बता रहा हूँ, ये इनकी राजनीति है। राजनीति है। ये तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे आलू प्याज बांट रहे हो। जो दंगा फसाद करे उनको भी दो, उनको भी देंगे, कल को मोहन भागवत जी को भी दे देंगे। कर्पूरी ठाकुर जननायक, कर्पूरी ठाकुर जननायक मैं कह रहा, जननायक को दो ना, जो जननायक उनको दो। ये जननायक कहते हैं, ये जो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, लोगों को, लोगों ने अपनी जान दे दी इनको बचाते हुए। इन्होंने नहीं बचाया, लोगों ने, अपने शहीदों ने अपनी जान दी इनको बचाने के लिए। उनको दो भारत रत्न। अरे क्या आप मजाक बना दिया भारत रत्न का, मजाक बना रही है भारत रत्न का। देश का स्वच्छ पद है ये, स्वच्छ पद, उसको आप मजाक बना रहे हो हैं। क्योंकि आपके लोग जो खिलाफ है, क्योंकि उनको पता राजनीति मेरी खत्म हो रही है। अडवाणी जी को मैं पूछ नहीं रहा, मुरली मनोहर जोशी जी को मैं पूछ नहीं रहा, सब लोग नाराज हो रहे हैं। बीजेपी 2 फाड़ हो जाएगी, ये नया शगुफा छोड़ दिया। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, हम ये होने देंगे। आप रोक देंगे अडवाणी को, अडवाणी जी को भारत रत्न मिलने से आप रोक देंगे? देखिए हम तो विरोध ही कर सकते हैं। कोई मैं जाके हाथ पकड़ के छीन तो सकता नहीं, हाथ पकड़ के रोक तो नहीं सकता है। मैं तो विरोध ही कर सकता हूँ। उनके पास तो पुलिस भी है, उनके पास पुलिस बल है, सारी है, वो कभी भी, वो तो हमें अंदर भी नहीं घुसने देंगे। लेकिन हम विरोध तो कर सकते हैं। ये तो हमें आज़ादी दी गांधी जी ने, नेहरू जी ने बोलने की, देश आजाद हुआ, ये तो हम बोल सकते हैं। बोल के ही अपना विरोध कर सकते हैं। कोई मार धाड़ तो हम इनकी तरह हम करने वाले नहीं हैं। हम तो बोल के विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा है कि उनका पहला कार्यकाल कांग्रेस द्वारा बनाए गए गड्ढों को भरने में लगा है, दूसरा नींव देने में लगा है, तीसरा कार्यकाल आएगा तो उसमें इमारतें बनेंगी। कांग्रेस के किए धरे पर काम करते करते इतने साल निकल गए, अब होगा विकास का काम। कौन सी इमारत बनाएंगे ये? 10 साल में क्या बनाया? नोटबंदी हुई, आर्थिक व्यवस्था खराब होगी देश की, जीएसटी घोटाला, राफेल डील, नोटबंदी, 2000 का नोट 5 साल तक नहीं चला पाए। जो 2000 का नोट नहीं चला पाए तो सरकार क्या चलाएंगे? ये किसकी बात करते हैं? वही देश के प्रधानमंत्री जो लोगों को बोलते हैं झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो। वो कहते हैं, इनको तो एक विष्णु के अवतार बताए जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल ऐसी बात मत करिए मेरे साथ आप, विष्णु के अवतार बात मत करिए आप मेरे साथ। भगवान जो है भगवान है, इंसान भगवान नहीं है, समझ गए आप? इंसान भगवान है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसको उस स्थान पे रहने दो। हम थोड़ी कह रहे हैं, जनता मत बोलिए ऐसी बात। सुनिए, जनता कह रही है और राम मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु का अवतार है। कोई अध्यक्ष नहीं है, वो इनके अध्यक्ष है। भगवान को उसके स्थान पे रहने दो, इंसान को इंसान रहने दो। तुम भगवान नहीं हो, तुम तो भ्रष्टाचारी हो, सदियों में आते हैं ऐसे हो तुम लोग। कौन सदियों में? सदियों में पैदा होते हैं ऐसे लोग, युग पुरुष है नरेंद्र मोदी। कौन से सदियों में युग पुरुष है? कौन कह रहा है युग पुरुष है? ये ठग पुरुष है, ठग पुरुष है, ठग पुरुष है, युग पुरुष नहीं है। देश को बर्बाद कर दिया पूरे। आपको मैंने बताया ना, वो नोटबंदी का काला धन कहाँ गया? वो सलवार कमीज पहनने के भागने वाला व्यक्ति वो आज कहाँ है? जो कह रहा है मैं काला धन लेके आऊंगा, वो सलवार कमीज पहन के दिल्ली से भाग गया था, वो कहाँ है? वो ईडी कहाँ है? वो कहाँ है? पेटीएम, राहुल जी ने पहले कह दिया कोरोना से पहले, पे टू मोदी, पे टू मोदी राहुल जी ने घोषणा की थी, पे टू मोदी। आज वो सच सामने हुआ, 18,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और ये रिजर्व बैंक ने ही कहा, उसे प्रतिबंध लगाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो पता लगा वो हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता
अपना शनीत जी शेरनी जो हमारी सुप्रिया शनीत जी, उन्होंने खुलासा किया अभी वोट क्लब पे, दिखाए सेल्फी दिखाई इनकी कि इनके जो लाडले हैं घोटाले करो, मेरे लिए लाडले बने रहो, घोटाले करते रहो, मेरे लाडले बने रहो, घोटाले करते रहो। ये लाडले घोटाले करते रहे हैं और ये लाडले उनकी सेल्फी खींचते रहे हैं। ये है देश, इस बुनियाद पे खड़ा होगा देश। बुखारो बना, इस्पात कारखाना बना, कोयले किसने बनाए? ये नेहरू जी ने। ये उसके नजदीक टच भी नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, घबराए हो उनकी की बात कर रहे हैं आप, तो मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार इनके पार्टी चुन चुन के भेज रहे हैं जी। ये कौन सा? अपने भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में डालते हैं, क्लीन चिट दे देते हैं, वॉशिंग मशीन डालते हैं, क्लीन चिट दे देते हैं। इनके सबसे भ्रष्टाचारी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी लोगों ने अब नारे लगाने, स्लोगन शुरू कर दिए हैं चुनाव से पहले, भागो जनता पकड़ेगी, भारतीय झगड़ालू पार्टी, इस तरह के स्लोगन लोगों ने शुरू कर दिए लगाने। मैं आपको बता रहा हूँ। और 24 ने निकाले हैं ये सारे स्लोगन, सारे लोग बोल रहे हैं, देश के लोग बोल रहे हैं। मैं भी बोलूंगा उनके साथ, देश मैं भी बोलूंगा, भागो जनता पकड़ेगी, भ्रष्टाचार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने किया क्या है? आज युवा बेरोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा होगा युवा बेरोजगार है। दलित पे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। अरे महान है वो ऋतु लड़की, महान है, सलूट करता हूँ ऋतु, मैं आपको सलूट करता हूँ, कैमरे ऑन सलूट करता हूँ ऋतु, मैं आपको सलूट करता हूँ। एक प्रोफेसर दलितों के लिए वहाँ बैठी हुई है। ये है तुम्हारा शासन? सारी पुलिस लगा दी, वो किया है, वो एक अन्याय के खिलाफ बैठी है, तुम उसको गिरफ्तार कर रही है लगातार, उनको बार बार। सारी से डरने वाली लड़की है, वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। जागो। मीडिया वालों को भी डिटेन करके ले गई है पुलिस, जो उनके समर्थन में आए थे। मीडिया कोई डरपोक मीडिया तो होगा नहीं, वो गोदी मीडिया की एक्टिंग हुई, गोदी मीडिया। सोशल मीडिया वाले डरने वाले नहीं है। सोशल मीडिया है तो देश की चीजें आज उजागर हो रही हैं। गोदी मीडिया नहीं करेगा इन चीजों को। गोदी मीडिया करेगा? नहीं करेगा। करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए भारत रत्न बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये है अरुण मलिक, कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक है और इन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी को अगर उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो ये अपना मुंडन करवा लेंगे। ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑन कैमरा मुंडन करवा लूंगा उसी दिन। इन्हें स्वीकार नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाए, भारत का सर्वोच्च पदक दिया जाए, और इसलिए इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और बयान दे रहे हैं कि ये मुंडन करवा लेंगे। इनका कहना है कि देश की सुरक्षा करने वाले जवानों को देनी चाहिए, उन्हें नहीं जिन्होंने रथ यात्रा निकाली तो कई लोगों की मौतें हुई और दंगे भड़के देश में जगह जगह। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।